दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान होगा जो जीते जी जन्नत ना देखना चाहता हो। हम दुनिया में आपको जन्नत की सैर करवाएंगे, एक ऐसे मुल्क की जानिब लेके जाएंगे जिसमें ऐसे मुकामात हैं जिन्हें देख के लगता है कि गोया वो जन्नत से उतारे गए हैं। वहाँ की झीलें दिलफरीब, वहाँ की पहाड़ आँखों को खैरा करने वाले और वहाँ के मनाजिर दिल को लुभाने वाले हैं। आइए आज हमको लिए चलते हैं दुनिया की जन्नत की जानिब। मैं हूँ साद अशरफ, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड। मज़ीद ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको ताकत मिलती रहे, क्योंकि इल्म ताकत होती है। आज हम आपके सामने बात करने वाले हैं दुनिया की जन्नत यानी स्विट्ज़रलैंड की, जो सियाहों का महबूब तरीन मुल्क है। ये दुनिया का गोया एक छोटे से रकबे पर मुश्तमिल मुल्क है जिसका रकबा सिर्फ 41,277 स्क्वायर किलोमीटर है। आबादी भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 8.57 मिलियन लोगों की आबादी इस मुल्क में बसती है। यहाँ की करेंसी स्विस फ्रैंक है और यहाँ की कौमी ज़ुबानों में 4 ज़ुबानें आती हैं, जिनमें जर्मन, इटालियन, रोमानिश और फ्रेंच शामिल हैं। रोस्ती यहाँ की नेशनल खुराक या नेशनल फूड के तौर पर जानी जाती है। ये दरअसल भुने हुए आलू होते हैं, सुनहरे होने तक जिनको पकाया जाता है। ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत और दिलफरेब है, इतना खूबसूरत कि इसे दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया गया है। और यहाँ पर मौजूद जन्नत के मनाजिर में सेंट मोर्टिस, ज्यूरिच, जिनेवा, ज़ेरमार्टन, बर्न, इंटरलेकन, बेसल और लेक जिनेवा जैसे मुकामात शामिल हैं। यहाँ पर खूबसूरत तरीन दुनिया की झीलें भी आती हैं। इन झीलों की तादाद 1500 तक है। जिनेवा यहाँ की सबसे बड़ी लेक है। यहाँ पर इन लेक्स के ऊपर 556 पन बिजली घर बनाए गए हैं, जो कि हर साल 19 मिलियन गीगावाट पर आवर तक की बिजली बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्विस लोग, जो कि दुनिया में अपने चॉकलेट के ब्रांड की वजह से मशहूर हैं, सबसे ज़्यादा चॉकलेट पैदा करते हैं और सबसे ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं। ये तकरीबन एक साल में 11 किलोग्राम चॉकलेट तक खा जाते हैं और 1,15,500 टन चॉकलेट बैरून मुल्क फ़रोख्त भी करते हैं। यहाँ के लोग अपनी आदात की वजह से बहुत डिवर्स हैं। यूरोप के सबसे अच्छे रियाजीदान इसी मुल्क में पाए जाते हैं और पीसा के एक सर्वे के मुताबिक टीचर्स की सबसे ज़्यादा तनख्वाह इसी मुल्क में है, जो कि 68,000 अमेरिकन डॉलर है। अगर इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो ये तकरीबन 1,08,80,000 रुपये बनते हैं, और अगर इंडियन रुपये में कन्वर्ट किया जाए तो यही अमाउंट तकरीबन 50 लाख इंडियन रुपये के बराबर होगी। यहाँ के लोग मेहनती वाक़या हुए हैं। वो इस तरह के 15 से 64 साल की उम्र के दौरान जितने भी लोग यहाँ पर पाए जाते हैं, उनमें से 80% से भी ज़्यादा अपनी जॉब या अपना काम करते हैं। सबसे ज़्यादा तनख्वाह इसी मुल्क में दी जाती है और सबसे ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी भी इसी मुल्क में फराहम की जाती है। लेकिन यहाँ के लोगों के बारे में एक बात ये भी मशहूर है कि यहाँ पर 6 लाख से ज़ायद हशीश और चरस का इस्तेमाल करने वाले नशेई लोग रहते हैं। यहाँ पर 100 टन से ज़्यादा हर साल हशीश और मैरिजुआना इस्तेमाल की जाती है, और इसी मुल्क की तकरीबन 30% आबादी स्मोकिंग के आदी बन चुकी है। यहाँ पर मर्द और औरतें अपनी जल्दी उम्र में शादी नहीं करती। मर्द हज़रात एवरेज 30 साल की उम्र के बाद शादियाँ करते हैं और ख़वातीन 29 साल की उम्र के बाद शादियाँ करती हैं। लेकिन ये शादियां भी ज़्यादा कारगर साबित नहीं होती और तकरीबन 50% से भी ज़्यादा शादियां तलाक के इख्तिताम तक जा पहुंचती हैं। यहाँ माँ बाप बच्चे का नाम सोचे समझे बगैर नहीं रख सकते। अगर आप स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं और आपके यहाँ कोई नया बच्चा आया है तो आपको उसका नाम सोच समझ कर रखना होगा, क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा नाम रख दिया जो बच्चे के मुस्तकबिल पर असरअंदाज हो या उसके मफादात और उसके सोचने समझने के ज़ाविये को तब्दील कर दे, तो इसके लिए आपको जुर्माना भी हो सकता है। दुनिया में मर्दों की उम्र बनिस्बतन औरतों की उम्र के कम ही होती है, लेकिन दुनिया में लंबी तरीन उम्र पाने वाले अफराद
स्विट्जरलैंड में पाए जाते हैं। इन मर्दों की उम्र की एवरेज तकरीबन 81.3 साल है। इस जापान के बाद दूसरा ऐसा मुल्क है जहां पर इंसानों की उम्र सबसे ज्यादा पाई जाती है। हवाले के लिए बताते चलें कि यहाँ पर खवातीन की उम्र की एवरेज या औसत 85.3 साल है। यहाँ पर दीगर यूरोपीय ममालिक की तरह खवातीन को उस कदर यकसा हकूक हासिल नहीं हैं। यहाँ पर लड़कियाँ माँ बनने के बाद काम करती हैं। मर्दों से ज्यादा लड़कियाँ यहाँ पाई जाती हैं, जिनकी रेशो 100 और 93 की है। लड़कियाँ मर्दों से कम काम करती हैं और उनकी तनख्वाह भी मर्दों से कम रखी जाती है। 1970 से पहले तक ज़िमनी इंतखाबात में औरतों को वोट देने का हक नहीं था। यहाँ पर हर 18 साल से ऊपर मर्द के लिए या लड़के के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग इंतहाई ज़रूरी है और ट्रेनिंग के बाद वो अपने साथ एक छोटी बंदूक भी रखने का अहल होगा। खवातीन रज़ाकार के तौर पर काम करती हैं। इसी वजह से मुल्क में जगह जगह फौजी छावनियाँ भी कायम की गई हैं। अगर आप पेट्स लवर हैं या आप अपने साथ डॉग या कैट रखना चाहते हैं तो आपको स्विट्ज़रलैंड में जाने से पहले 2 बार सोचना होगा। वो इस तरह कि यहाँ पर पेट्स रखने के लिए टैक्स आयद किया जाता है। अव्वल तो आप अपने साथ कोई डॉग या पेट रख ही नहीं सकते। अगर आप रखेंगे तो उसके लिए आपको बाकायदा ट्रेनिंग लेनी होगी ताकि आप उस जानवर की हिफाजत अच्छे तरीके से कर सकें और उसकी देखभाल के भी जिम्मेदार आप खुद बन सकें। और यहाँ पर जो टैक्स जानवरों के ऊपर लागू किया जाता है वो उनके साइज़ और उनके वज़न के हिसाब से होता है। जितना ज़्यादा साइज़, जितना ज़्यादा वज़न, उतना ही ज़्यादा टैक्स। यहाँ की एक सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि यहाँ की आवाम या यहाँ के शहरी अपने पार्लियामेंट के किसी भी फैसले को कलाअदम करार दे सकते हैं। अगर इनकी पार्लियामेंट ने कोई एक ऐसा फैसला कर दिया जो यहाँ के लोगों को नहीं पसंद तो ये उसे कलाअदम करार दे देंगे और ऐसा करने के लिए उनको उस फैसले के जारी करदा तारीख से लेकर अगले 100 दिनों के अंदर अंदर 50,000 शहरियों के दस्तखत उस फैसले को कलाअदम करार दिलवाने के लिए करवाने होंगे और अगर ऐसा हो जाता है तो वो फैसला कलाअदम करार कर दिया जाएगा। यहाँ पर दुनिया के महफूज तरीन मुकामात भी आते हैं। वो इस तरह के न्यूक्लियर वार के लिए ये लोग पहले से ही तैयार बैठे हैं। यहाँ पर जगह जगह ऐसी सुरंगें और ऐसे तहखाने बनाए गए हैं जो ज़ेरे ज़मीन हैं और हर शहरी को ये सहूलत हासिल है कि अगर दुनिया पर कभी भी या स्विट्ज़रलैंड पर कभी भी न्यूक्लियर वार मुसल्लत हो जाए तो वो न्यूक्लियर वार से बचने के लिए इन तहखानों में चले जाएं और ऐसी सूरत में उनको न्यूक्लियर वार के ख़तरात या असरात से बचाया जा सके। मज़े की बात यह है कि यहाँ पे हुकूमत का कोई एक सरबराह नहीं होता, ना ही मुल्क का कोई एक सरबराह होता है। यहाँ पे 7 एग्जेक्टिव मेंबर्स की एक कमेटी बनाई जाती है जो कि पूरे मुल्क को चलाती है। इनमें से कोई एक भी सदर के ओहदे पर फाइज नहीं होता। हाँ, इतना ज़रूर है कि उनमें से एक को 1 साल के लिए उनका सरबराह बना दिया जाता है, फिर अगले साल उसे तब्दील कर दिया जाता है। जहाँ पर सोशल कवानीन भी इंतहाई अलग हैं और इतवार के लिए सोशल कवानीन बिल्कुल ही अलग हैं। वो इस तरह कि अगर आपको इतवार वाले दिन कपड़े धोने हैं या सुखाने हैं तो आप उसको धूप में नहीं सुखा सकते। अगर आपने अपनी लॉन्ड्री या अपने धुले हुए कपड़ों को दीवार के ऊपर या तार के ऊपर लटका दिया और बाहर से लोग उन्हें देख सकते हुए तो आपको जुर्माना भी हो सकता है, क्योंकि ये अमल लोगों के लिए कुछ अच्छा तासुर पैदा नहीं करेगा। इतवार वाले दिन आपके लिए लाजिम है कि आप अपनी कार्स को धोएं और बोतल्स को भी धोएं ताकि उन्हें रिसाइकल किया जा सके, रीयूज़ किया जा सके। और इतवार के दिन बिल्डिंग कवानीन भी चेंज होते हैं। उनके मुताबिक आपको मुकम्मल नींद लेना ज़रूरी है ताकि आप अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें और आइंदा हफ्ते के लिए पुरसुकून होकर काम कर सकें। रात 10 बजे के बाद आपके लिए जागना नागुज़ीर है और अगर आप जागते हुए पाए गए तो आपके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है। और आपकी बिल्डिंग अथॉरिटी को पता चल गया कि आप रात 10 बजे अपनी गाड़ी को पार्क करके आ रहे हैं या कोई दरवाज़ा बंद कर रहे हैं या कोई एक ऐसा अमल कर रहे हैं जिससे शोर हो, तो आपको दूसरों को तंग करने की वजह से और उनके आराम में खलल डालने की वजह से जेल में भी जाना पड़ सकता है। स्विट्ज़रलैंड का फ्लैग, स्विट्ज़रलैंड का झंडा दुनिया में ऐसा झंडा है जो कि स्क्वायर है। इसी के अलावा दुनिया में सिर्फ एक मुल्क पेंटागन ही ऐसा है जिसका स्क्वायर फ्लैग मौजूद है, जबकि बाकी तमाम मुल्कों के झंडे रेक्टेंगुलर या दीगर शेप में बनाए जाते हैं।
دنیا کی سب سے لمبی ٹنل گوتھارڈ کے نام سے یہاں پہ موجود ہے۔ یہ 57 کلومیٹر تک لمبی ہے اور اس کو بنانے کے لیے 17 سال تک لگ گئے۔ یہ جنیوا کو اٹلی سے ملاتی ہے، لیکن یہ ایک انتہائی مہنگا پروجیکٹ ثابت ہوا۔ وہ اس طرح کہ اس کے اوپر لگنے والی لاگت سے اس قدر فائدہ نہ ہوا جتنا اس سے متوقع تھا۔ تو یہ تھے کچھ فیکٹس دنیا کی جنت یعنی سوئٹزرلینڈ کے بارے میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنے تاثرات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بیان کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں دی ورلڈ کے ایک نئے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ والسلام۔